can, could, will, would, shall, should, may, might. When and where to use them? Aren't they confusing? These are the modal verbs. Today in this video, you're going to learn how to remember them and their uses. I Aditi welcome you all to my channel. कौन सी बात कब और कहाँ कैसे कही जाए, अगर वो सलीका आता हो तो हर बात सुनी जाती है. वो सलीका हमें सिखाते हैं मॉडल वर्ब्स. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर मॉडल वर्ब्स? मॉडल वर्ब होते क्या हैं? मॉडल वर्ब्स कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे सेंटेंसेस को और ज़्यादा ईजिली फ्रेम करने में. जैसे आप किसी को एडवाइस दें कि आपको पढ़ना चाहिए, यू आर एडवाइज्ड टू स्टडी. अब ये बहुत लंबा हो गया, आप इसे अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं तो आप क्या कह सकते हैं? यू शुड स्टडी. तो फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ वर्ड्स का हम यूज करेंगे, वो कहे जाएंगे मॉडल वर्ब. इन टेक्निकल टर्म्स, मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, परमिशन, ऑब्लिगेशन. इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज करेंगे. तो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक. द फर्स्ट मॉडल वर्ब यू आर गोइंग टू स्टडी इज कैन. कैन इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग योर एबिलिटी, योर कैपेसिटी. किसी भी काम को करने की आपकी क्षमता या योग्यता हो तो आप वहां पे जो मॉडल वर्ब यूज करेंगे वो करेंगे कैन. जैसे मैं कहूँ आई कैन स्विम, दैट मीन्स आई एम एबल टू स्विम. मैं स्विम कर सकती हूँ. द नेक्स्ट सेंटेंस, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, दैट मीन्स आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश. आप किसी भी काम को करने की अपनी एबिलिटी या सामने वाले बंदे की किसी भी काम को करने की एबिलिटी, कैपेसिटी बता रहे हो तो वहाँ पे आप कैन का यूज़ कर सकते हैं. द सेकेंड यूज ऑफ कैन इज़ फॉर सीकिंग परमिशन. आप किसी से कोई परमिशन ले रहे हो तब भी कैन का यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैं कहूँ कैन आई स्विम, क्या मैं तैर सकता हूँ? कैन आई यूज़ योर फोन, मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ. कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगर आपको उस परमिशन को डिनाई करना हो, मना करना हो, तो उसके नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी आप कैन का यूज़ कर सकते हैं. यू कैनॉट कम इन साइट, यू कैनॉट यूज़ माई फोन, यू कैनॉट, जो भी चीज़ हो अगर आपको डिनाई करनी हो परमिशन तब भी आप कैन का यूज़ कर सकते हैं. The third use of can is for offering or suggesting something. आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, जैसे you can try this dish, आप इस डिश को ट्राई कर सकते हैं. You are offering that or you are suggesting that कि डिश बहुत अच्छी है, you can try this dish, आप इस डिश को ट्राई कर सकते हैं. Could is the past form of can. So could is used to express your past ability. आप किसी काम को past में कर सकते थे, तो जब आप उसे present में narrate करेंगे तो वहां पे आप can का यूज नहीं करेंगे. can की past form could का यूज करेंगे. जैसे मैं कहूँ I could swim when I was 5 years old. could का यूज आप किसी polite request के लिए कर सकते हैं. जैसे मैं कहूँ could you please pass the salt, could you please tell me something about him, could I use your phone. The third use of could is for making a suggestion. आपको किसी को कोई suggestion देना हो. You could visit the museum if you are interested in art. अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तो आप म्यूजियम जा सकते थे. could का यूज किया जाता है किसी पॉसिबिलिटी को बताने के लिए. यहाँ जो could का यूज होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस में. अगर आपको किसी चीज के कुछ चांसेस लगे, पॉसिबिलिटी लगे, तो वहां आप could का यूज कर सकते हैं. जैसे मैं कहूँ इट कुड रेन टुडे, बारिश आज हो सकती है. ही कुड कम बाय बस, वो बस से आ सकता है. मॉडल वर्ब इज मे. मे का यूज किया जाता है जब आपको थोड़ा सा फॉर्मल साउंड करना हो, आपको रिस्पेक्ट देनी हो सामने वाले बंदे को, तो वहां आप मे का यूज करते हैं. मे कैन बी यूज फॉर आस्किंग परमिशन. जैसे मैं कहूँ मे आई कम इन, मे आई यूज योर फोन. मे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एनी पॉसिबिलिटी. आपको लगे कोई काम हो सकता है तो उसके लिए भी मे का यूज हो सकता है. इट मे स्नो टुमारो, राजीव
मे बी अपसेट विथ यू। अब आप सोच रहे होंगे कि कैन का यूज़ भी हमने परमिशन के लिए किया, रिक्वेस्ट के लिए किया, पॉसिबिलिटी के लिए किया, और मे का यूज़ भी हम इसके लिए कर रहे हैं। तो अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए, कैन का यूज़ भी अपनी जगह ठीक है, मे का भी यूज़ है, बट कैन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें थोड़ा कैजुअली बिहेव करना होता है, फॉर एग्जाम्पल विद योर फ्रेंड्स, विथ योर रिलेटिव्स। बट मे का यूज़ कीजिए जब आपको थोड़ा सा और फॉर्मल बिहेव करना होता है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट टीचर से ऐसे नहीं कह सकता ना, कैन आई कम इन, वो कैसे कहेगा, मे आई कम इन। टीचर्स कैसे कहते हैं स्टूडेंट को, यू मे सिट डाउन। थोड़ी सी फॉर्मली टच रखने के लिए हम मे का यूज करते हैं। द थर्ड यूज ऑफ मे इज ऑफ विशेस। विशेस करने के लिए जब आप किसी को विश करते हैं तो कैसे कहते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ वेल्थ। जब आप अच्छी विशेस किसी को देते हैं फॉर एनिवर्सरी के लिए, बर्थडे के लिए, तो वहां पे आप मे का यूज करते हैं। द नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज माइट। माइट इज यूज जहां पे बहुत ही लेसर पॉसिबिलिटी होती है, किसी भी काम को होने की बहुत ही कम चांसेस होते हैं, वहां हम माइट का यूज करते हैं। जैसे इट माइट रेन टुमारो, तो माइट का यूज किया जाएगा जहां पे किसी भी काम के करने के चांसेस या होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। का यूज किया जाता है फ्यूचर के लिए, जब आप किसी काम को फ्यूचर में करेंगे तो वहां पे आप विल का यूज कर सकते हैं। आई विल गो टू द शॉप, आई विल स्टडी। आप किसी से कोई प्रॉमिस करें तो वहां पे भी आप विल का यूज कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू। द नेक्स्ट मॉडल वर्ब वुड। वुड का पहला यूज कंडीशनल सेंटेंसेस में, आई वुड गो इफ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं जाऊंगा। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, वुड यू लाइक सम कॉफी, जैसे कुड के लिए था, could you please pass me the salt? The third use, imagine situation. I would travel the world if I won the lottery. मैं पूरा वर्ल्ड घूमूंगा जब मैं लॉटरी जीत जाऊंगा। ये एक इमेजिन सिचुएशन है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हमने अपने आप में ही एक इमेजिनेशन किया कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा। द नेक्स्ट यूज ऑफ वुड इज फॉर द पास्ट एबिलिटी इन द पास्ट। आप कोई चीज पहले कर सकते थे। When I was a kid, I would go fishing every summer. इस तरह से आप would का use कर सकते हैं। The first use of shall is for offering. Shall we dance? The next one is for determination. We shall overcome. The best example of showing determination. ये prayer आपने बहुत बार अपने स्कूल में भी सुनी होगी, गाई होगी। We shall overcome. We shall overcome someday. Am I a good singer? Please comment. The next one is should. Should is used for advising someone. अगर आप किसी को कोई advice देते हैं तो वहां पे आप should का use करते हैं। You should study for the exam. You should join a gym. You should not meet him. Negative के लिए not लगा दीजिए। The next use of should is for expectation. They should be here on time. वो यहाँ time पे आने चाहिए। Must. Must is used to express moral duty, ऑब्लिगेशन, रिकमेंडेशन, नेसेसिटी। मस्ट का यूज किया जाता है जब हम किसी को किसी की जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हैं। जैसे डॉक्टर को हॉस्पिटल में पेशेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, ये उनकी मॉरल ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर्स मस्ट टेक केयर ऑफ देयर पेशेंट्स। रिकमेंडेशन, आपको जरूरी इस चीज को करना है, नहीं तो इससे आपका नुकसान हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका चालान कट जाएगा। ये आपके लिए एक रिकमेंडेशन है। नेसेसिटी, यू मस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट, आपको अपना प्रोजेक्ट खत्म करना चाहिए, ये एक जरूरी है। यू मस्ट गो टू स्लीप नाउ, अब आपको सोने चले जाना चाहिए। इस तरह जब हम किसी को किसी की जिम्मेदारियां या कोई रिकमेंडेशन करते हैं, ज़रूरी कोई रूल पास करते हैं, तो वहाँ हम शुड नहीं, वहाँ हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे आप स्मोकिंग के लिए किसी को एडवाइस कर सकते हो कि अगर तुझे स्मोकिंग करनी है तो तू बाहर कर ले, अपने लंग्स खराब करने कर ले। लेकिन जब तुम हॉस्पिटल में हो तो एक मस्ट रूल है कि वहाँ आप स्मोकिंग नहीं कर सकते यार, वहाँ पेशेंट्स हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग
रिकमेंडेशन टू यू कि आपको वहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी है, या आपकी ये मोरल ड्यूटी बनती है कि विद इन द हॉस्पिटल या फिर स्कूल कैंपस आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। जब आप किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस दें, वहाँ पे भी आप मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे यू मस्ट वॉच दैट मूवी, आपको वो पिक्चर देखनी चाहिए। आई स्ट्रांगली एडवाइज यू, यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल टू गेट योर इंग्लिश स्पीकिंग मोर फ्लुएंट, आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। इट इज़ अ मस्ट फॉर यू। द नेक्स्ट वी कम टू कंक्लूजन। जब आप किसी लॉजिकल कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे तब भी आप मस्ट का यूज करेंगे। इट मस्ट बी हर फोन दैट शी लेफ्ट ऑन द टेबल। टू, और टू का यूज किया जाता है फॉर्मली फॉर आइडल थिंग्स के लिए, कुछ अच्छी आदतों के लिए। जैसे मैं कहूँ, वी ऑट टू ड्रिंक फ्रेश जूस, यू ऑट टू कम ऑन टाइम, दे ऑट टू टेक प्रिकॉशंस। द नेक्स्ट वन इज नीड, जैसे कि नाम खुद में बता रहा है, नेसेसिटी के लिए है, किसी चीज की जरूरत के लिए है, वहां आप नीड का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ, ही नीड टू मेक अ फोन कॉल, आई नीड टू गो नाउ। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर टुडे। इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। द नेक्स्ट वीडियो विल बी द प्रैक्टिस सेशन ऑफ मॉडल वर्ब्स. It will be soon available for all of you.